69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। शिक्षा मित्रों के वकील राकेश द्विवेदी ने पक्ष रखा। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एम शांतन गौडार और जस्टिस विनीत सरन की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। सीएम योगी ने मजदूरों को सौगात दी। श्रमिकों के खाते में सीएम योगी ने हजार रुपए डाले। 9,08,855 मजदूरों के खातों में रकम को ट्रांसफर किया गया। दूसरे चरण में 90 करोड़ 88 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। इसके साथ ही सीएम योगी ने आपदा प्रहरी ऐप भी लॉन्च किया। यूपी बोर्ड में सिलेबस में कटौती पर सियासत जारी। कांग्रेस ने इसे सियासी साजिश करार दिया। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के बारे में सब लोग अच्छे से जानते हैं। पाठ्यक्रम से कांग्रेस का इतिहास हटाया गया है। कानपुर के वर्रा अपहरण कांड में बड़ा खुलासा हुआ। अगवा युवक संजीत की 26-27 जून को ही हत्या हो गई। दोस्तों ने हत्या कर शव को पांडु नदी में फेंक दिया था। मामले में पूछताछ में दोस्तों ने हत्या करने का खुलासा किया। संजीत के शव को तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। कानपुर के बर्रा अपहरण कांड में 22 जून को संजीत का अपहरण हुआ था। 23 जून को परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। मामले में दी गई थी 30 लाख रुपए की फिरौती। संजीत हत्याकांड में पुलिस ने 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। 27 जून की सुबह संजीत यादव की हत्या हुई थी। वारदात का मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव है। कानपुर में लैब असिस्टेंट किडनैप मामले में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपियों ने कबूल किया कि गला दबाकर संजीत की हत्या की गई। इतना ही नहीं, अपहरणकर्ताओं ने स्वीकार किया कि पैसे का बैग हमने नहीं लिया, पैसों से भरा बैग वो वहीं फेंक दिया। लखनऊ एसीएस होम ने कानपुर घटना की जानकारी सीएम योगी को दी, जिसके बाद पुलिस की लापरवाही को लेकर सीएम योगी नाराज हो गए। गाजियाबाद, सीतापुर और कौशाम्बी की घटनाओं पर भी नाराजगी जाहिर की गई। सीएम योगी जल्द लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। कानपुर में संजीत अपहरण हत्याकांड में पुलिस पर कार्रवाई की गई। जनता नगर चौकी प्रभारी राजेश कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। मामले में इंस्पेक्टर रंजीत राय पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। कानपुर की घटना पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर घटना को लेकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आम लोगों की जान लेकर मुनादी की जा रही है। प्रदेश में कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। कानपुर बर्रा कांड में बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता को निलंबित कर दिया गया। तत्कालीन सीओ मनोज गुप्ता को भी निलंबित कर दिया गया। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर पहुंचकर मामले की जांच करेंगे। कानपुर शूटआउट में जय वाजपेयी के कनेक्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आई। सौरभ भदौरिया ने एसआईटी टीम को बताया कि उसको लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कौशल विकास मिशन में भारी अनियमितताएं पाई गई। मेन पावर हायरिंग की प्रक्रिया के दौरान अनियमितताओं का खुलासा हुआ। विभागीय अधिकारियों ने बिना लॉटरी के ही चहेती फर्म की निविदा की मंजूरी दे दी। शासनादेश को ताक पर रखकर विभागीय अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया की। अयोध्या में राम मंदिर के डिजाइन में फिर बदलाव किए गए हैं। मंदिर में 5 की जगह अब 6 शिखर होंगे। 360 फीट लंबा और 235 फीट चौड़ा होगा प्रस्तावित मंदिर। 161 फीट मंदिर की ऊंचाई होगी। 84,600 वर्ग फीट क्षेत्रफल में तैयार होगा मंदिर। आर्किटेक्ट निखिल सोनपुरा ने इस बात की पुष्टि की। प्रयागराज में हाईकोर्ट में राम मंदिर भूमि पूजन को हाईकोर्ट से राम मंदिर भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग की गई। भूमि पूजन पर रोक की मांग के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि भूमि पूजन अनलॉक 2 की गाइडलाइंस का उल्लंघन होगा। राम मंदिर निर्माण कार्य 5 अगस्त से प्रारंभ कर दिया जाएगा, लेकिन राम जन्मभूमि परिसर में अस्थायी मंदिर में विराजमान भगवान श्री रामलला के गर्भगृह में व्यवस्था न होने और कोरोना के कारण भगवान झूला पर सवार नहीं हो सकेंगे और न ही अयोध्या के अन्य मंदिरों में झूलनोत्सव का आयोजन किया जा सकेगा। सिर्फ सीमित आयोजनों के बीच मंदिरों में साधु संत रीति रिवाजों को पूरा कर सकेंगे। सचिन पायलट गुट को राजस्थान की हाईकोर्ट से राहत मिली है। विधानसभा स्पीकर के द्वारा दिए गए नोटिस पर अभी स्टे लगा दिया गया है। अब विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे। हालांकि अन्य मामलों को लेकर अभी भी हाईकोर्ट में सुनवाई रहेगी।
स्कूलों में योग जरूरी करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनहित में पारित न हो ऐसे आदेश सरकार को इस पर उठाने चाहिए कदम। छात्रहित को लेकर यूपी की राज्यपाल ने सख्त निर्देश दिए। कुलपतियों से कहा कि किसी भी स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। हफ्ते में एक दिन छात्रों की समस्याओं के लिए निर्धारित किए जाएंगे। साथ ही कहा कि छात्रों की शिकायत राजभवन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। योगी सरकार का बड़ा फैसला, डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी बने नए हेल्थ डीजी। मौजूदा समय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में थे निदेशक पद पर तैनात। देश में 12,87,945 के पार कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 39,310 नए केस आए सामने और 24 घंटे में 740 लोगों की हो चुकी है मौत। देवभूमि में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 145 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की 5,445 पहुंच गई है संख्या। वहीं अब तक 3,399 मरीज कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं राज्य में कोरोना मरीज के 1,948 एक्टिव केस हैं। राज्य में कोरोना से 60 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर WHO ने कहा है कि 2021 से पहले वैक्सीन बनने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर रिसर्चर्स को वैक्सीन बनाने में सफलता मिल भी जाती है तो अगले साल के शुरुआती दिनों में पहले उम्मीद नहीं की जा सकती। कार्यकारी निदेशक माइक रेयान ने कहा है कि वैक्सीन बनने में भले थोड़ी देरी ही क्यों ना हो जाए, लेकिन सुरक्षा मानकों में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड में कोरोना के मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड 451 मरीज सामने आए। वहीं मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह का कहना है कि मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। राज्य में पर्याप्त व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। कोरोना के निरंतर बढ़ते मामलों के साथ ही आपदा से जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों से कहा है कि वो अपने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करें। कृषि और उद्यान विभाग के नाकारा अधिकारियों को नौकरी से रुखसत किया जाएगा। प्रदेश की कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों की सूची बनाने के निर्देश दिए जो काम नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में जिला मुख्यालय पर कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया। कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कई अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीज के परिजन मरीज की जानकारी कर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग सहित सभी विभागों के अधिकारी कंट्रोल सेंटर में बैठेंगे। शामली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना संक्रमित महिला को 3 दिन में डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना संक्रमित महिला बाइक से घर पहुंची। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमित महिला के इलाके को सील भी नहीं किया गया। डीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सीतापुर में कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कफन पहनकर राहगीरों को मास्क बांटे और लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया। साथ ही बुजुर्ग ने लोगों को संदेश दिया कि अगर जो भी मास्क नहीं लगाएगा उसे एक दिन कफन पहनना पड़ेगा। देहरादून के 4 जिलों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जारी रखने या नहीं रखे जाने को लेकर सरकार विचार कर रही है। जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को इस संबंध में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर शुक्रवार तक फीडबैक देने के निर्देश मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने दिए हैं। शुक्रवार को ही इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश को बनाया जा सकता है। उत्पल कुमार का कार्यकाल 30 जुलाई को खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी पहचान मिले, इसके लिए उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता वाले आवासीय महाविद्यालय की स्थापना डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में की जाएगी। टनकपुर में इंडो नेपाल बॉर्डर को लेकर भारत और नेपाल के अधिकारियों की बैठक हुई। टनकपुर इंडो नेपाल सीमा पर नो मेस लैंड पर विवाद के बाद एसएसबी के जवानों ने नेपाल को तार की बार हटाने के लिए कहा है।
उत्तराखंड में अवस्थापना निर्माण में कई महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अनुसार रेल को ऑल वेदर सड़क हो या फिर सड़क मार्ग, प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर सभी जगह तेजी से काम हो रहा है। ऋषिकेश में पर्यटकों को अब गौमुख से लेकर गंगा सागर तक के बीच पड़ने वाले धार्मिक स्थलों के दर्शन होंगे। गौमुख से लेकर गंगा सागर के बीच पड़ने वाले धार्मिक स्थलों को पेंटिंग के माध्यम से उकेरा जाएगा। नगर निगम ने युवा पेंटर्स की टीम को इसका जिम्मा दिया है। बाजू में 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि प्रकरण मामला सुलझाने का नाम नहीं ले रहा, जिसे कांग्रेस पार्टी मुद्दा बना रही है। बाजपा बचाव मुहिम के तहत वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 20 गांव में जाकर मिट्टी एकत्र करने के कार्यक्रम की शुरुआत की है। भारत नेपाल के समझौते के साथ ही पंचेश्वर बांध बनने की मंजूरी मिल गई, लेकिन आज भी पंचेश्वर बांध का काम शुरू नहीं हो पाया है, जिसको लेकर सांसद अजय टम्टा ने कहा है कि समझौते में करीब 90 किलोमीटर का बांध बनना है। पंचेश्वर स्थान से जौलजीबी तक इसमें पानी का भराव रहेगा। इस बांध के बनने के बाद दोनों देशों को पानी मिल सकेगा। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी हत्याकांड में कार्रवाई की गई। एसएसपी ने विजयनगर थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। थाना प्रभारी की लापरवाही के चलते कार्रवाई की गई। लखीमपुर खीरी में बजरंग दल के सह संयोजक को रास्ते में कार सवार बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। थाना नीमगांव इलाके की घटना बताई जा रही है। घायल संदीप अवस्थी को पुलिस ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उनको लखनऊ रेफर कर दिया। अम्बेडकर नगर में पुलिस के ताबड़तोड़ एनकाउंटर के बावजूद अपराधी बेखौफ है। अपने क्लिनिक पर बैठे डॉक्टर को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या कर बाइक सवार मौके से फरार हो गए। मऊ में अब भी मुख्तार अंसारी का खौफ है। मुख्तार अंसारी गैंग से पकड़े गए 339 क्विंटल अवैध मछलियां नीलाम नहीं हुई। मुनादी के बावजूद मछलियों का कोई खरीदार नहीं मिला। मुख्तार के खौफ से नीलामी में कोई नहीं आएगा। मथुरा के परचून व्यापारी को धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में 31 लाख रुपए और 50 ग्राम सोने की मांग की गई। रुपए न मिलने पर बेटा और दामाद की हत्या करने की धमकी भी दी गई। पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। बदायूं में अचानक मकान की छत गिरने से भाई बहन की मौत हो गई, जबकि हादसे में एक महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जबकि दोनों बच्चों की मौके पर मौत हो गई। मेरठ में पुलिस के वज्र वाहन ने एक साइकिल सवार को कुचल डाला। मौके पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने वज्र वाहन के ड्राइवर को जमकर पीटा। ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों का आरोप है कि वज्र वाहन का ड्राइवर नशे में था और लापरवाही के चलते हादसा हुआ। ग्रेटर नोएडा में ट्रेन की चपेट में आकर 3 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। रेलवे ट्रैक पर बैठकर एयरफोन से गाना सुन रहे थे कि तीनों युवक तभी ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई। कानपुर देहात में दबंग भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी और पिता को बचाने आए चचेरे भाई को भी पीट कर अधमरा कर दिया। घटना के बाद दबंग भतीजा अपने साथियों और परिवार के साथ फरार हो गया। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मिशीरपुर गांव की घटना बताई जा रही है। आगरा में खैरागढ़ की सट्टा क्वीन का वीडियो सट्टा लगवाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सट्टा लगवाते समय महिला पुलिस को अभद्र गालियां दे रही है। सट्टा क्वीन सविता मंगल नाम की महिला का बताया जा रहा है पूरा वीडियो। क्रिकेट के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 19 सितंबर से यूएई में आईपीएल शुरू होगा। 8 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। भारत ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पड़ोसी देशों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब पड़ोसी देशों की बिडर्स को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होगी। भारत सरकार के इस फैसले को चीन से व्यापार को कम करने के तौर पर देखा जा रहा है।